हायर परचेज में ना लास्ट डे जस्ट हम लोग बेसिक्स किए थे कि इन द बुक्स ऑफ वेंडर इंटरेस्ट कैसे पास होती है एंड वो सिंपल से इलस्ट्रेशन किए थे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन का सिंपल इलस्ट्रेशन किए थे। अब मैंने वो बताया था उसमें ना कई तरह का लैंग्वेज यूज होता है, डिपेंड करता है किस तरह का लैंग्वेज यूज हुआ है। राइट जैसे सिर्फ एग्जाम्पल अपने काम करते हैं, बहुत अच्छा एक केस है सम नंबर 1 रियली वंडरफुल पीस ऑफ सम रिगार्डिंग सिंपल कैलकुलेशंस कैसे। अच्छा आपको लास्ट डे का पहले बताओ ना, बेसिक्स याद है कि सबसे पहले क्या होता है, कैश प्राइस होता है ना। कैश प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, डाउन पेमेंट माइनस हो, फिर जो अमाउंट बचता है अपने उस अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, हाँ या ना। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से अपने क्या करते हैं, माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना। उसके जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर में फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस, दैट इज द यूजुअल प्रोसेस राइट, जो हम लोग कर रहे थे। वेल कमिंग टू सम नंबर 1। अच्छा एक बात और बताओ ना मेरे को, उसके पहले वेंडर के बुक्स में हमारी इंटरेस्ट जब हम लोग स्टार्ट करते, सॉरी परचेजर के बुक्स में, परचेजर के बुक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आई एम सॉरी। परचेजर के बुक्स में सबसे पहले एंट्री क्या पास करते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, उसमें अमाउंट कौन सा लेते हो, कैश प्राइस, है ना। अभी मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन बेस हम ऐसा आएगा ना, हो सकता कोई समय कैश प्राइस ही नहीं देगा, हो सकता कोई समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गायब कर देगा, तो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। कैश प्राइस नहीं तो उसके लिए हम सो ही नहीं सकता, बिकॉज परचेजर के बुक्स में सबसे पहला एंट्री ही होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर विद कैश प्राइस, उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद होगा क्या चीज का, डाउन पेमेंट का। फिर इंटरेस्ट जब ड्यू करते हैं तो परचेजर के बुक्स में क्या होता है, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर जब पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये प्रोसेस है। बट अगर कैश पैसे गायब है तो झमेला है। नंबर 1 देखो, ए कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, एज पर द टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे ₹70,000 डाउन, ₹50,000, प्लीज पे अटेंशन टू क्वेश्चन, बी वेरी केयरफुल, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ₹53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ₹49,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड ₹55,000 एट द एंड ऑफ third year. Interest is charged at 10% per annum. You're required to calculate the total cash price of the truck and the interest paid with each installment. आपको ना यार कैश प्राइस पता ही नहीं है, देखो ध्यान से, क्यों कि क्वेश्चन साफ क्या लिखा है, डाउन पेमेंट है 70,000 रुपया, 53 पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 53,000 आप जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे कर रहे हो, यार ऑब्वियसली इट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, कितना है नहीं मालूम। सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो 49,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो 55,000, खाली आपको क्या बता दिया, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दैट्स वंडरफुल, गुड एनालिसिस। क्या नीचे से ऊपर जाना होगा, रिवर्स करना होगा, नीचे से ऊपर जाना होगा। व्हाट द पॉइंट, निकालोगे, ट्राई करोगे आप लोग कि हम कराएं, बोलिए करेंगे, चले कीजिए। वैसे ऐसे सामने प्रिंटेड है तो ऑब्वियसली वो मेथड नहीं फॉलो करना, राइट ना। ट्राई करो कैश प्राइस निकालने का, ठीक है, ट्राई कर रहे हो, चलो गो अहेड, डू इट, गुड। चलो जिनसे नहीं हुआ ना, देखो ध्यान से आप, लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बोला है, 55। अगर आप फर्स्ट डे क्लास ढंग से फॉलो किए हो ना, ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, मतलब क्या होता है, आप इसमें से क्या तो कौन सा थर्ड इंस्टॉलमेंट था ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप 55 पे कर देते हो, अमाउंट क्या हो जाता है, नील हो जाता है। आप एक चीज बताओ ना, ये 50 का अमाउंट आने से पहले ऊपर में आप क्या करते हो, एड इंटरेस्ट करते हो ना, हाँ या ना। यार मैं बोल रहा हूँ ये इंटरेस्ट, ये वाला अमाउंट हमारा ये कैसे आए, आपका ये जो 55,000 है ना, ये 110% है। पहले बताओ ये 110% क्यों है, बिकॉज पहले अगर मेरा 100 ड्यू था तो उसके बाद 10 इंटरेस्ट 10% है तो 110 आएगा ना। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ दैट ये 55,000 के जस्ट ऊपर ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है कैसे निकलेगा, 55 बाई 110 इंटू 10, दैट मीन्स ये इंटरेस्ट का अमाउंट था 5,000। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी अमाउंट ऊपर था, यहाँ जहां मैं कर्सर रन कर रहा हूँ, यहाँ कोई अमाउंट था, उसमें 5 ऐड करने से 55 आया। अभी अगर मेरे को ये अमाउंट निकालना है तो 55 माइनस 5 करूंगा तब आएगा ना, हाँ या ना। कितना आया, 50। एक चीज बताओ ना, ये 50 जो अमाउंट आया होगा इसका ठीक पहले हमने क्या किया होगा, माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस किया होगा ना आपने। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बोला है, 49। यार मैं बोल रहा हूँ ऊपर कुछ अमाउंट था, उसमें से 49 माइनस किए तो 50 आया ना। तो मैं बोला ये ऊपर वाला अमाउंट कैसे आएगा, प्लस करके आएगा, हाँ या ना। दैट मीन्स ये प्लस करके 99, बताओ समझ में आ रहा है।
तो ये 99 के ठीक पहले आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऐड किया होगा। अगेन इंटरेस्ट हमारा 99,000 बाई 110 इंटू 10 आया होगा, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहा होगा 9,000। तो ऑब्वियसली 99 माइनस 9 करेंगे तब ऊपर वाला अमाउंट आएगा। ये बोलिए सुहानी एंड सिमरन समझ में आ रहा है। अगेन ये 90 कैसे आया होगा, माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करके आया होगा ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउट कितना था 53। दादा कॉपी करने टाइम नहीं मिलेगा, कॉपी करना भी कर लो फिर और टाइम नहीं मिलेगा। 53 सबका हो गया ना। अभी ये 90 प्लस 53 करेंगे तो ऊपर अमाउंट आएगा 143। ये 143 आने के पहले आपने ऊपर में क्या किया होगा, ऐड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फिगर सर कैसे निकलेगा, 143 बाई 110 इंटू 10 दैट इज 13,000। इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के पहले वो अमाउंट कितना था 130। इसमें से पहले क्या हुआ होगा, डाउन पेमेंट माइनस हुआ होगा। कितना था डाउन पेमेंट 7। जाहिर सी बात है ऊपर वाला अमाउंट क्या आ गया, कैश प्राइस आ गया ना 2 लाख। राइट, सिर्फ करते टाइम में आप एरो बना लीजिएगा इस तरह से कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं ऊपर, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। इस तरह से जा रहे हैं। राइट, कैश प्राइस के पास से ब्रैकेट पर अपने समझने के लिए बैलेंसिंग फिगर भी लिख लीजिएगा। अगर किसी को पेंडिंग है तो छाप लो। इसी तरह से ही नेक्स्ट समय नंबर 2 बी लिमिटेड। ये भी तो अलग तरह का है। बी लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी इन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम आइडियल मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कैश प्राइस 40,000, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट ऑन 11/14 10,811 डाउन पेमेंट, 5 annual installments of rupees 7,700, the first to commence at the end of 12 months from the date of down payment, rate of interest 10% per annum, 5 annual installments of rupees 7,700 मतलब 7,700 रुपया का ही इंस्टॉलमेंट, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। पहला इंस्टॉलमेंट कब शुरू होगा, एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कब कर रहे हो, 1/1/14 को। इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हो, 31 दिसंबर 14। मान सकते हो हाँ या ना। क्या अपना ओरल कैलकुलेशन करके देखो, एक बार समझो आप कि 7,700 का 5 इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब कितना 38,500, प्लस अब डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो 10,811। यार मतलब आप कितना पेमेंट कर दे रहे हो 49,311। इस कैश प्राइस कितना था 40,000। कहने का मतलब है इससे भी साफ जाहिर है कि जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है ना 7,700 उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना। आपने वो करने क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। टोटल इंटरेस्ट अभी समझ में आ रहा है कितना है 9,311, क्योंकि कैश प्राइस 40,000 है और एचपी प्राइस ये जो 49,311 ये क्या है, ये तो एचपी प्राइस है ना, हायर परचेज प्राइस हुआ ना। ये इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट इज सिंपल एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस 49,311 माइनस 40,000, तो इंटरेस्ट कितना आया 9,311। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट ये निकालना है। कैसे निकालोगे, नॉर्मल वाला स्टेटमेंट बना के शुरू से लेकर जिसे बनाते हैं इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, नॉर्मल वाला स्टेटमेंट बनाओ इंटरेस्ट निकल जाएगा। निकालो मतलब कि नॉर्मल पूरा स्टेटमेंट बनाना आपको, खाली कैश प्राइस से शुरू करके माइनस डाउन पेमेंट जैसे करके बनाओ। सर जी कैश प्राइस से अपना 40,000 माइनस डाउन पेमेंट 10,811, तो सर माइनस करके कितना बचा 29,189 ना शायद। सर अब इसमें क्या होगा ना, इंटरेस्ट ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो 2919 हो जाएगा। सर इंटरेस्ट ऐड कर दिए तो ये अमाउंट कितना हो गया 32,008 शायद, प्लीज चेक करते रहना। माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 32,108 है ना, हाँ सॉरी 32,108 हो गई है। माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो दादा फिक्स है 7,700, तो फिर कितना बचा माइनस करने के बाद 2,4,408। अब नेक्स्ट ईयर फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट तो पूरे साल भर का ही कैलकुलेट करेंगे हर बार 10%, 2,4,4,1 26,849 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7,700, ये तो फिक्स अमाउंट है इस सम में 19,149। अगेन आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे 10%, दैट इज 19,115 नया 21,064। अगेन दादा इंटरेस्ट पे करेंगे अपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 7,700 13,364 शायद है ना। अगेन इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा 10%, 1,336 14,000
700 अगेन माइनस इसमें से फोर्थ इंस्टॉलमेंट 7000 माइनस किए, बचा कितना 7000 अगेन इंटरेस्ट 10% 700 7000 अगेन माइनस फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लास्ट है ये 7700 अमाउंट हो गया नल। कोई दिक्कत नहीं शायद। अब याद होगा लास्ट ही बताया था एक चीज, अदरवाइज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमको राउंड ऑफ करना पड़ सकता है। अगर मान लो यहाँ पे ना ये इंटरेस्ट 700 नहीं आता, कोई भी कारण से कैलकुलेशन करें 701 रुपया 2 रुपया या 698 698, तो ये अमाउंट अगर मेरा 7 या 700 नहीं हो रहा होता ना, तो इंटरेस्ट को ना हमको कम बेसी करना पड़ता, मतलब हमको कुछ भी करके ना ये 7 या 700 तो लाना ही है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को 2 4 5 10 20 रुपया कम बेसी कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते लास्ट वाला क्योंकि हमको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7 या 700 ही रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो सो कॉपी करना बाकी है क्या हो गया? कॉपी बाकी है, कर लो सर कर लो, दिख रहा है? चलो नंबर 3 देखो, नंबर 3 सम्स क्या है? P Limited purchase a plant on hire purchase basis for ₹50,000 and makes a payment in the following order. Down payment 10,000. The first installment after 1 year 20,000. Second installment after 2 years 10,000 and the last installment after 3 years amount नहीं बताया. Cash price the plant is 43,000. Calculate the total interest and the interest included in each installment. Let us again repeat. Starting में क्या लिखा है? P Limited purchase a plant on hire purchase basis for ₹50,000 और लास्ट लाइन में लिखा है cash price the plant is 43,000. तो साफ समझ में आ रहा है, ऊपर में जो HP बेसिस पे आपने जो प्लांट परचेज किया है, P Limited purchase a plant on HP basis for ₹50,000 और नीचे लिखा है cash price is 43,000. साफ समझ में आ रहा है, ऊपर में जो है वो HP प्राइस है, नीचे कैश प्राइस है, टोटल इंटरेस्ट कितना है? साफ समझ में आ रहा है टोटल इंटरेस्ट कितना है यार? 7,000 है। दैट्स वेरी क्लियर। नाउ एचपी प्राइस है 50,000 है, डाउन पेमेंट आप 10,000 पे कर दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 का पे कर दिए, तो 10 और 20 30 का पेमेंट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10 40 का पेमेंट हो गया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 इयर्स कितना रुपया का है? 10,000। ये भी क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इंटरेस्ट में निकल गया सारे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। गायब क्या है क्वेश्चन में? क्या नहीं दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है ना, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, बाकी तो सब समझ में आ रहा है। कैश प्राइस भी मालूम है, इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट भी मालूम है, टोटल इंटरेस्ट भी मालूम चल गया क्योंकि एचपी प्राइस मालूम है। प्रॉब्लम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, तो हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है वो निकालना ट्राई करेगा। कोई रास्ता नहीं है शायद, मालूम है इक्वल कभी हो नहीं सकता। बताइए, नहीं सोचने दें, कोई बात नहीं, 2 मिनट आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, सोच लो। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें एक डिफरेंट टेक्निक फॉलो होती है ऐसे केसेस में। देखो ये मालूम है कि टोटल इंटरेस्ट, कॉपी करते रहोगे, टोटल इंटरेस्ट इज व्हाट? एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस, that is 50,000 minus 43,000, that is ₹7,000। अपने को ना टोटल इंटरेस्ट मालूम है, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मालूम है, इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट कितना है वो नहीं मालूम, वो कैसे निकालते हैं उसके लिए ना एक रेशियो निकालना पड़ता है, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या है बात समझो आप? एचपी प्राइस इज 50,000 माइनस डाउन पेमेंट इज हाउ मच? 10,000। ये जो 40,000 है ना, दिस इज अमाउंट outstanding at the time of first installment, amount outstanding at the time of first installment टाइम में इतना अमाउंट देना बाकी है। एचपी प्राइस से मतलब कि इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है। आपने डाउन पेमेंट 10 पे किया था ना शायद, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा? 40। यार आपने ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे कर दिया? आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया 20,000, तो ये जो 20 बचा ना, दिस इज अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, राइट? इसमें से आपने क्या पे कर दिया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने कितने का पे किया? कितना बाकी बचा? 10। ये 10 इज व्हाट? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया ना 40 20 10 आया, दैट रेशियो इज कमिंग टू 4:2:1 आया ना? पहले बताओ, इस रेशियो में टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दें। टोटल इंटरेस्ट कितना हमारा? 7,000 एग्जैक्ट। देयरफॉर इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा? क्या अभी समझ में आ रहा है
कि टोटल इंटरेस्ट कितना था 7,000, उस टोटल इंटरेस्ट को इस 4:1 के रेशियो में स्प्रेड कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी 4,000, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअल प्राइस मालूम है, कैश प्राइस मालूम है, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, अभी मालूम है, ये निकालना क्यों जरूरी है कि इसके बिना हम कर ही नहीं पाओ। जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे हमको तो इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ता है हर साल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हमको तो टोटल इंटरेस्ट मालूम, तो उससे क्या होगा, हमको तो हर साल करना है, हर साल के एंड में, हाँ है ना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, पहला साल 4,000 होगा, दूसरा साल 2,000 होगा, तीसरा साल 1,000, इसके बिना लेजर सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए इलस्ट्रेशन दी है, मिटा दो पूरा, साइमल्टेनियसली कॉपी किया। नेक्स्ट number 4 is again a very good one. Mrs. India Motors Limited sells scooters in the hire purchase system. The payment for the sale of scooter is 1,000 रुपए delivery, मतलब 1,000 रुपए क्या है, डाउन पेमेंट, 1040 at the end of first year पहला इंस्टॉलमेंट, 960 at the end of second year एंड तीसरा इंस्टॉलमेंट है 880 के एंड ऑफ थर्ड ईयर, इंक्लूसिव फाइनेंस चार्जेस, मतलब इंक्लूसिव इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट। यार पहली बात तो ना आपको कैश प्राइस भी नहीं मालूम है, गौर से देख, आया ना, आपको सिर्फ मालूम है डाउन पेमेंट एंड सारा इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट, जिसको ऐड करके आप एचपी प्राइस भले निकाल सकते हो, आया ना। बस धीरे धीरे करके एक चीज एक दो चीज गायब कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया, यहाँ पे कैश प्राइस भी गायब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गायब है, सिर्फ डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स वाले में जिनको सबको जोड़ करके खाली एचपी प्राइस निकाल सकते हो। अभी आपको क्या निकालना है, कैश प्राइस निकालना ही पड़ेगा। कैश प्राइस के बिना परचेज बुक से पहले एंट्री पास नहीं होगी। पहले एंट्री क्या पास करते हैं, पैसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्या चाहिए उसमें यार, कैश प्राइस चाहिए। ऐसे केस में ना आपका रेशियो वाला फंडा भी काम नहीं आएगा। ऐसे में होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट की बात वो तो कांस्टेंट रहेगा। आप एक काम करो ना यार, पहला वाला इलस्ट्रेशन एकदम पहले जो मैंने क्लास में कराया था वो निकालो ना। आपको याद है पहले वाले में ना अपना कैश प्राइस था 5 लाख, डाउन पेमेंट था 1 लाख, बाकी बचा था 4 लाख। अब जो कर रहा हूं ना उस पर ध्यान से देखना, सारा राज वहीं छिपा है। अपने पहला साल का इंटरेस्ट कितना था 40, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया था 140, कितना बचा था 3 लाख। नेक्स्ट टाइम आपका इंटरेस्ट कितना था 30,000, हाँ या ना, 330 बचा था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कितना था 20,000, नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कितना था 10,000, हाँ या ना। अगर प्रिंसिपल अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट का सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं, इस इलस्ट्रेशन में याद है प्रिंसिपल अमाउंट सब में सेम था, कितना 1-1 लाख रुपया। अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, अब आप नीचे से देखना शुरू करो तो लास्ट ईयर इंटरेस्ट 10 था, उसके पहले साल उसका 2 गुना था इंटू 2 टाइम्स, उसके पहले साल उसका 3 गुना था, उसके पहले साल उसका 4 टाइम्स। अगर प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट सेम है तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आई है, सेकेंड लास्ट ईयर में 2i होगा, थर्ड लास्ट ईयर में 3i होगा, 4i होगा, 5i होगा, हाँ या ना। क्लास 6, 7, 8, 9 पता नहीं कौन सी क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल के कुछ आया था, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई करके आया था यार। यहाँ पे हम आराम से मान सकते हैं कि अरे तो मैथ्स का नाम सुनते तो टेंशन 2-4 बाल गिर गया इसको, ऐसे बैठे बैठे बाल उड़ गया। सर जी एंड मैडम, प्रिंसिपल अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में अगर x है, लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अगर i है, जस्ट विजुअलाइज करो तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट x प्लस i, उसके पहले वाला इंस्टॉलमेंट x प्लस 2i। ये भाई साहब का तो बोलती बंद हो गया था, सदमे में चला गया बेचारा, बोला उस टाइम से तो बगल वाले क्यों देखते रहता था, शायद ये मैम को, मैम नहीं थी, अच्छा सर थे, किस्मत खराब हमारी भी। थर्ड उसके पहले वाला इंस्टॉलमेंट x प्लस 3i, समझ में आ रहा है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बन सकता है, सॉल्व फॉर x एंड y करना पड़ेगा, उसको छोड़ के भाई साहब कोई रास्ता नहीं, एक रास्ता है, छोड़ देंगे चैप्टर। किसको, क्यों पीछे पलट पलट बोल रही मेरा ही राइट था, देखिए मेरा ही राइट। क्या राइट आया उसका, कुछ भी नहीं। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट बी x, let the principal amount included in each installment be x and the interest included in the last installment be I छोटा, right? Therefore interest included in the second installment will be 2i and interest included in the first installment will be 3i। पहले इतना सब बात बताइए, समझ में आया कि नहीं? अरे यार कोई हाँ तो बोल दो, जबरदस्ती हाँ बोल दो यार, नहीं है तो भी हाँ बोल दो, और तो क्या करूँ बताओ। हाँ, x plus i is equals to how much? 880, हाँ या ना। Let it be equation 1 और x plus 2i is equals to
960 यार मुझे ना 3i तक जाने का दरकार ही नहीं है बिकॉज साइमल्टेनियस इक्वेशन दो इक्वेशन से काम हो जाता है। अभी इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। प्रियांशु कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। साइन चेंज करना होता है पता है, माइनस सो ये x और x कट जाएगा, हाँ माइनस क्या बचेगा, माइनस i इक्वल्स टू -80। इसके बाद i इक्वल्स टू 80 आ गया, मतलब लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 80 है। अब पूरा रास्ता खुल गया आपका यार। कैसे? देयरफॉर प्रिंसिपल अमाउंट अपने क्या लिए थे, x लिए थे ना, इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा यार, 800 होगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि यार लास्ट इंस्टॉलमेंट 880 था ना, 880 में अगर 80 रुपए इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है, 800 है। क्योंकि नहीं अगर समझ में आया तो थोड़ा डिटेल में लिख लीजिएगा। आपने जो किए थे यार, x प्लस आई इक्वल्स टू 880 था ना, तो x प्लस 80 इक्वल्स टू 880, देयरफॉर x इज इक्वल टू 880 माइनस 8। बुझते पहले समझ में आयो? अब बहुत सिंपल, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब आप कुछ भी कैसे, अगर आप कैश प्राइस निकालने जाओ ना यार, तो डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना? डाउन पेमेंट कितना है, 1000 है, प्लस 800 इंटू 3, तो कैश प्राइस कितना हो गया, 3400। इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा, 3 इंटू 800 नहीं 80 ना, मतलब 240। इंटरेस्ट इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2i था ना, कितना हो गया, थर्ड वाले का निकाला वही था। समझ में आया? ये होता है वैरायटी। तो प्रियांशु करना है या छोड़ देना है? तुम्हारा नाम कैमरा 2 बार आया, 2 बार आया। चेहरा दिखा दूं, साथ में लिख दो नीचे छोरा अवेलेबल है। बताइए समझ में आया कि नहीं? नाउ सो आज का क्लास यहीं पे रख रहे हैं, यहाँ तक आप बस रिविजन करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं।